आज है 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उपचुनाव से पहले फिर मिल्कीपुर के युवाओं को सौगात, कई नामचीन कंपनीज में मिलेगी नौकरी। उपचुनाव से पहले मिल्कीपुर के युवाओं को एक बार फिर से सौगात मिलने जा रही है। उन्हें देश की नई नामचीन कंपनीज में जॉब के अवसर मिलेंगे। इसके लिए रायबरेली राजमार्ग पर स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आज रविवार को वृद्ध रोजगार मेला आयोजित होगा। इससे पहले अगस्त माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में बेरोजगारों को नौकरी मिली थी। एनसीआर के पास 520 हेक्टेयर में बसे हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए 462 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। जीडीए गाजियाबाद में नई टाउनशिप हरनंदीपुरम विकसित करने के लिए प्राधिकरण 462 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। हालांकि यह टाउनशिप करीब 520 ईयर में विकसित होगी, लेकिन बची हुई जमीन प्राधिकरण के पास पहले से है। किसानों से जमीन खरीदने की दर निर्धारण करने के लिए बैठक भी हुई। उत्तर भारत में स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन का नया मानक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 41वें स्थापना दिवस पर कहा कि यह संस्थान उत्तर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा के मानक तय कर रहा है। उन्होंने संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से जोड़ने और इसे एक शीर्ष स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संस्थान की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फैकल्टी सदस्यों और छात्रों को सम्मानित किया। अन्य की खेती से किसान बन रहे मालामाल। योगी सरकार की योजना से खेती का बढ़ा आकर्षण। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने न केवल मोटे अनाजों जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार की खेती को प्रोत्साहित किया, बल्कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल का उचित मूल्य भी सुनिश्चित किया। अस्पताल से शवों को घरों तक छोड़ेगी हेली एम्बुलेंस। जल्द शुरू होगी व्यवस्था। अस्पताल से मृतकों के शवों को उनके निवास स्थान तक छोड़ने के लिए जल्द ही हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने वाली है। यह योजना उत्तराखंड में शुरू होने वाली है। दरअसल उत्तराखंड सरकार आने वाले दिनों में हेली एम्बुलेंस सेवा दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मौजूदा वक्त में केवल दूरस्थ स्थानों के मरीजों को एम्स ऋषिकेश तक पहुंचाने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा चल रही है। आने वाले दिनों में राज्य के अस्पतालों से शवों को निवास स्थान तक भेजने के लिए भी हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने वाली है। फरवरी में यूपी की कई ट्रेन्स के रूट बदले, कई कैंसिल। उत्तर रेलवे के बालामऊ स्टेशन यार्ड रीमॉडलिंग के परिप्रेक्ष्य में प्री नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेन 3 फरवरी 2025 में निरस्त रहेंगी, कुछ पतले मार्ग से चलेंगी। रेलवे ने ब्लॉक की सूचना जारी कर दी है। संसद में राहुल गांधी ने उठाया हाथरस और संभल का मुद्दा, बोले यूपी में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू। लोकसभा में विपक्ष के नेता रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में हाथरस और संभल का मामला उठाया। राहुल ने हाथरस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला और कहा कि हाथरस की गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है। भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि यूपी में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप से बरी व्यक्ति अब बनेगा न्यायाधीश। हाई कोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में जासूसी के आरोप से बाइज्जत भरी एक व्यक्ति को अपर जिला जज के तौर पर नियुक्त करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और राजद्रोह के 2 मुकदमों में आरोपी रहे इस व्यक्ति
को निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था। अदालत ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को अपर जिला जज के पद पर नियुक्ति पत्र 15 जनवरी 2025 तक जारी करने का निर्देश दिया था। संभल प्रशासन का बड़ा फैसला, पवासा ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुजाहिदपुर का नाम बदलकर अब कैला देवी रखा जाएगा। कैला देवी थाने के लिए आवंटित जमीन देखने पहुंचे डीएमएसपी ने यह निर्णय लिया। इस बाबत ग्राम प्रधान को प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया। जनपद संभल की ग्राम पंचायत मुजाहिदपुर में कैला देवी मंदिर आता है। महकम को लेकर रेलवे अलर्ट, डीआईजी ने केंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर पर की तैयारियां। माकुम 2025 को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग तेजी से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कुंभ मेले के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव देने की जिम्मेदारी रेलवे और जीआरपी पर है। इस क्रम में जीआरपी वाराणसी क्षेत्र के उपमहानिरीक्षक राहुल राज ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रियों की भीड़ वाले स्थानों और आपातकालीन स्थिति में सहायता प्रदान करने की तैयारियों की समीक्षा की। यूपी में बनेगा 112 किलोमीटर का एक और नया हाईवे, 96 गांव से गुजरेगा प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेकर मध्य प्रदेश के सागर तक 120 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गई है। हाईवे का निर्माण हो जाने के बाद कानपुर से महोबा तक 96 गांव की तो मानो लॉटरी लग गई। इस प्रोजेक्ट से इन गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। मेरठ वासियों को एक और सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा। अयोध्या और काशी के बीच दौड़ेगी वंदे भारत। मेरठ को उत्तर रेलवे एक और उपहार देने जा रहा है। अब वंदे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन से क्रांति धरा। मेरठ को रामनगरी अयोध्या और प्राचीन नगरी काशी से जोड़ा जाएगा। मेरठ से बनारस तक प्रस्तावित समय सारणी उत्तर रेलवे ने बनाई है। वंदे भारत केवाया अयोध्या वाराणसी संचालन का दावा राज्यसभा सांसद डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया। उन्होंने बताया कि उत्तर रेलवे अयोध्या के समय सारणी जल्द ही जारी करेगा। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के लिए मुफ्त में दी जमीन, वीडीए ने किया सम्मान। सड़क चौड़ीकरण के लिए 3.75 लाख कीमत की जमीन लोकनाथ पटेल ने वीडीए को दी। इसके लिए वीडी उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने जमीन मालिक को सम्मानित किया। अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडी उपाध्यक्ष ने जनहित के कार्य के लिए निजी भूमि निशुल्क देने पर प्रशंसा की। यूपी रोडवेज डिपो का निजीकरण, नए साल पर बसेस का संचालन ठप करने की तैयारी। नए साल के पहले ही दिन रोडवेज बसेस ने सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 19 डिपो से बसेस का संचालन ठप करने की तैयारी है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 19 डिपो को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। यह कंपनी 1 जनवरी से डिपो में काम करना शुरू करेंगी। इससे पहले रोडवेज की यूनियंस ने योजना बनाई है कि प्राइवेट कंपनीज के कर्मचारियों को डिपो के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा और बसेस की हड़ताल की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, तैयारी इतनी शालीनता से करो कि सफलता शोर मचा दे। राजधानी लखनऊ में शनिवार को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान का 41वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयाकेश्वर शरण सिंह मौजूद रहे। सीएम योगी ने एसजीपीजीआई के डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए एक दार्शनिक की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जीत की तैयारी इतनी शालीनता के साथ करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। 77,000 सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर मंडराया खतरा, निजीकरण के फैसले से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के 77,000 सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार की निजीकरण योजना के तहत बिजली व्यवस्था को निजी कंपनीज को सौंपने की तैयारी से बिजली विभाग के कर्मचारी आक्रोशित हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार के इस कदम से या तो कर्मचारियों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर प्राइवेट कंपनीज के अधीन काम करना होगा। एनसीआर में बनेगा एक और एक्सप्रेसवे, घंटों की बजाय मिनटों में पूरा होगा 3 शहरों का सफर। एफएमजी एक्सप्रेसवे जल्द शुरू हो सके। जीपीआर करने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं।
यूपी सरकार और हरियाणा पीडब्ल्यूडी ने इसे मंजूर कर दिया है। एनएचआई को यह योजना देने पर सहमति हुई है। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। अधिकारियों ने अभी तक निर्माण करने वाली संस्था को चुना नहीं, इसलिए माना जाता है कि डीपीआर में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। यमुना प्राधिकरण इन सेक्टर्स में बनाएगा 21 सड़क। नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सुधरेगी। यमुना प्राधिकरण ने नोएडा एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू होने से पहले क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने क्षेत्र के 21 अधूरी पड़ी सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया। यह प्रस्ताव 23 दिसंबर को होने वाली प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। यूपी सरकार ने यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन को पद से हटाया। अनियमितता का रोप कोर्ट ने दिया आदेश। नोएडा के यमुना अथॉरिटी में घोटालेबाजी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने यूपी सर को जमकर फटकार लगाई और चेयरमैन पर कार्यवाही का आदेश दिया और कहा कि सरकार कार्यवाही करे, अन्यथा हम सीबीआई जांच के आदेश देंगे। सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी। तब तक आदेश का पालन नहीं हुआ तो सीबीआई जांच के आदेश हो सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में फिर भड़के किसान। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल प्लाजा पर हंगामा काटा। ग्रेटर नोएडा में शनिवार को सैकड़ों किसान ने जेवर क्षेत्र में स्थित यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा काटा। उन्होंने किसानों के वाहनों के लिए टोल फ्री किए जाने की मांग की। करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद टोल मैनेजर मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। किसानों ने भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के नेतृत्व में टोल मैनेजर को ज्ञापन देकर टोल फ्री कराए जाने की मांग की है। यूपी में इसी महीने से शुरू होगी कैशलेस इलाज की योजना। होगा यह फायदा, नितिन गडकरी बोली। गडकरी ने कहा कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, मानवीय व्यवहार नहीं बदलेगा और कानून का डर नहीं होगा, तब तक सड़क हादसों पर अंकुश नहीं लगेगा। उनके अनुसार देश में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हर साल 1.7 लाख से अधिक लोगों की मौत ऐसी दुर्घटनाओं में हो जाती है। दवी नहीं बल्कि 5 साल में रिवाइज हो वेतन मान। कन्फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आवाज बुलंद करनी शुरू कर द वजह है संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों के द्वारा 8वें वेतन आयोग गठित करने के बाबत पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि फिलहाल वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कन्फेडरेशन को पत्र लिखा है शिवपाल सिंह यादव का। राम गोपाल यादव के बयान का समर्थन वन नेशन वन इलेक्शन पर भी किया सवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसमें काफी खामियां हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में काफी बेईमानी हुई, मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, प्रशासन और पुलिस का भरपूर प्रयोग किया गया। इलेक्शन कमीशन मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश करता है, सरकार मतदान को प्रभावित कर रही है। कनाडा में रहने वालों के लिए खुशखबरी, एकवा मेट्रो लाइन पर जोड़े जाएंगे नए स्टेशन। नोएडा ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने डेली काम के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। हाल में नोएडा मेट्रो एकवा लाइन एक्सटेंशन को मंजूरी मिली। इसके तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के एरिया में यात्रा करने वालों के लिए ऑप्शन बढ़ाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एकवा लाइन में 11 नए स्टेशन जोड़े जाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान और सुलभ होगा। महकम के दौरान रोडवेज चलाएगा 7,550 बसेस, इनमें 7,000 बसेस रोडवेज होंगी। अगले महीने से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए रोडवेज प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रोडवेज महाकुंभ के दौरान 7,000 स्पेशल बसेस चलाएगा। इसके अलावा 350 शटल और 200 इलेक्ट्रिक सिटी बसेस भी चलेंगी। मुख्य स्नान पर्व पर शटल बसेस से श्रद्धालुओं को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।